अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 10 में यूजेस ऑफ सॉल्ट, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 8 सॉल्ट डिस्कस कर लिए थे, यानी उनके यूजेस। आज से हम लोग 9th वन से स्टार्ट करेंगे। जो 9 सॉल्ट यहाँ पे मेंशन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और पेज नंबर है आप लोगों का पेज नंबर 43। ठीक है, 43 पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोगों ने बोला था क्विकलाइम, यानी इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। और ये जो क्विकलाइम होता है इट इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, एज अ ड्राइंग एजेंट काम करता है ये फॉर गैसेस एंड अल्कोहल, गैसेस के लिए और अल्कोहल के लिए एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, एंड इन स्टील मेकिंग, स्टील होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और स्टील की मेकिंग में भी ये कैल्शियम ऑक्साइड यूज होगा। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब है या तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, या अगर हम लोगों ने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो इन सब को वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। अदर केमिकल्स और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लाइक स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH2। ठीक है, तो ये स्लेक्ड लाइम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज होगा। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को साफ करने के लिए। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे जब शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो दोबारा शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए, जो एंड वाला प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में, एंड वाला जो प्रोसेस होता है वो प्यूरिफिकेशन होता है। तो शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। अब जो मिक्सचर है ना कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide, which is called soda lime, is used to remove carbon dioxide and water vapors from air। यानी अगर हमने हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है या वाटर वेपर्स को रिमूव करना है तो वहाँ पे सोडा लाइम यूज होता है। और सोडा लाइम मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यानी जस्ट सपोज हमें एक ऐसी कंडीशंस रिक्वायर्ड है किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए कि हमें हवा में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना हमें वाटर वेपर्स चाहिए, तो वो जो हमारा पूरा सिस्टम होगा जहाँ हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो सिस्टम, हवा तो हर जगह है ना, तो उस सिस्टम में हम एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को जब हम लोगों ने रिमूव करना होगा तो वहाँ पे ये सोडा लाइम यूज होगा। ठीक है, अच्छा जो 10th वन सॉल्ट यहाँ पे मेंशन है वो है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O, यानी इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कैल्शियम सल्फेट का कॉमन नेम है जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं और जिप्सम इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जिप्सम एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, यानी खाद के तौर पे यूज होता है। टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैन्युफैक्चर करने के लिए या तैयार करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सैंड का और सीमेंट का मिक्सचर जिसमें लाइम वाटर भी यूज होता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है सीलिंग के लिए या वॉल, दीवारों पर उसके लिए कोटिंग के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है लिखा है, यानी कैल्शियम सल्फेट यूज हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अब प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज यूज फॉर स्टैचू एंड कास्ट, यानी बुतों, मूर्तियों या ये जो मुजस्मा साजी होती है इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्रिपेयर हो रहा है, वो कैल्शियम सल्फेट से प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और यूज होता है कि ये जो ब्रोकन बोन्स होती है ना, हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तो वहाँ पे भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक यूज इसका मेंशन है, यानी ये बुतों और मूर्तियों की तैयारी के लिए, स्टैचू वगैरह उन्हीं को हम बोलते हैं। तो ये 10 सॉल्ट हो गए आपके, 10 सॉल्ट के यूजेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एक रह गया है जिसको आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है, उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि वो वाला सॉल्ट फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, इसी तरह से बिल्कुल आसान है। ठीक है।